अगर ऐसा लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करें, और अगर स्टार्ट कर भी दे रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि यार वो पहले वाला चैप्टर याद रहेगा या नहीं, अकाउंट्स कर रहे हो तो ऑडिट का ख्याल आ रहा है। इफ दैट इज द सिचुएशन देन ये वीडियो आपके लिए है। आई हैव मेंटर्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड आई नो प्रॉब्लम बड़ा सिलेबस नहीं होता, प्रॉब्लम बस लैक ऑफ क्लैरिटी होता है। दिमाग के अंदर जो इतनी आवाजें चल रही हैं, कंफ्यूजन है, वो होता है। उसे फिक्स कैसे करना है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। 3 कॉमन सिचुएशंस और उनके सॉल्यूशंस बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपका फोकस, आपकी मेंटल क्लैरिटी काफी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके प्रोडक्टिव आवर्स काफी बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। आई एम योगिता हरजानी, आई एम अ CACS 2 times AIR एंड आल्सो स्टडीइंग साइकोलॉजी। सो अक्सर मैंने देखा है जब स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है तो वो बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो इतने बड़े बड़े बुक्स, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस, इतने सारे चैप्टर्स, कोचिंग की भी होती है ना, तो भी ऐसा लगता है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा चैप्टर लें। चलो समहाउ फिगर आउट कर भी लेते हैं 2-4 वीडियोस देखने के बाद कि ये चैप्टर शुरू करना है, ये सब्जेक्ट शुरू करना है। तो जब शुरू करते हैं ना, ऑडिट कर रहे होते हैं, तब दिमाग में आता है कि यार FR भी करना है, अकाउंट्स भी करना है, वो कब करेंगे। कोई एक चैप्टर कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है यार वो वाला चैप्टर ज्यादा बड़ा है, उसको पहले कर लेते हैं। समहाउ पढ़ाई में अगर फ्लो बैठ भी जाता है तो ये डर लगता है जो आज पढ़ा है वो कल याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, जो परसों पढ़ा था वो आज याद आने लगता है, जो फर्स्ट चैप्टर 2 दिन पहले पढ़ा था वो दिमाग में आता है कि यार उसमें तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, यार ऐसे कैसे होगा, एग्जाम में पास कैसे होंगे। डर लगने लगता है, और जब डर लगने लगता है तो दिमाग में आता है कि यार बाकी लोगों ने हमसे ज्यादा कर लिया होगा, पता नहीं पूरा सिलेबस टाइम से खत्म होगा भी है, और दिमाग में और 50 ख्याल आने लगते हैं। दिस इज वेरी वेरी कॉमन। कई बार स्टूडेंट्स का पूरा पूरा दिन खत्म हो जाता है, प्रोडक्टिवली कुछ खास कंप्लीट नहीं होता, 1-2 चैप्टर्स ही कंप्लीट होते हैं, बस कंफ्यूज रहते हैं, डाउट करते रहते हैं कि जो कर रहे हैं वो सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि नेचुरल सी बात है यार, एग्जाम बहुत हार्ड है और सिलेबस जेन्युइनली माउंटेन जितना बड़ा है, और हम नीचे बैठे हैं, ये पूरा माउंटेन क्लाइम करना है, वो भी सिर्फ 2 ही महीने हैं। तो ऐसे में करे क्या। सो आपने कभी डोमिनोज देखा है? मैं पिज्जा की बात नहीं कर रही, ऐसे लाइन से ब्रिक्स रखी होती है, एक छोटी ब्रिक होती है, फिर बड़ी ब्रिक होती है, सबसे लास्ट में बहुत बड़ी वाली ब्रिक होती है जो कि शायद धक्का मारने पे गिरे भी ना। उस लाइन ऑफ डोमिनोज की सबसे छोटी वाली ब्रिक को अगर आप थोड़ा सा पुश कर दे तो धीरे धीरे सेकेंड ब्रिक, थर्ड ब्रिक, फोर्थ ब्रिक, फिफ्थ ब्रिक करके लास्ट ब्रिक तक सारी ब्रिक्स गिर जाती हैं। दैट इज सिमिलरली हाउ आवर सिलेबस गोस। शुरू में जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है बहुत ह्यूज है माउंटेन जैसा सिलेबस, उसे एक जंप में पार नहीं कर सकते। तो ये एक्सपेक्टेशन खुद पे डालना, इतना प्रेशर लेके काम करना, वो मत करना। यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्मॉल स्टेप। पहला स्टेप लोगे तो दूसरे का कॉन्फिडेंस आएगा, फिर दूसरे दिन भी एक और स्टेप लोगे तो तीसरे दिन का कॉन्फिडेंस आएगा, और धीरे धीरे अगर शुरुआत में आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हो तो वो धीरे धीरे आपके 5, 6, 8, 10, 12 घंटे तक पहुंच जाएगा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन करना क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, वही तो समझ नहीं आ रहा। आपके सिलेबस के अंदर सबसे छोटा और आसान चैप्टर उठा लो, या आपकी पसंद का कोई एक चैप्टर जो आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है। इवन दो आपने ऑलरेडी वो चीज पहले से पढ़ रखी है, कोई बात नहीं, रिवाइज तो करनी ही है ना। तो फर्स्ट थिंग आप उसे उठा लो। क्या होगा, वो छोटी है, आसान है, जल्दी हो जाएगी, जैसे ही कंप्लीट होगी आपको एक किक ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपके वो जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स के अंदर यू विल बी एबल टू टिक ऑफ वन टॉपिक, और वो टिक ऑफ करने का जो मजा होता है ना, इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि अब एक और चैप्टर करते हैं, कल एक और चैप्टर करेंगे। चलो ठीक है, ले लिया फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट चैप्टर करने लग गए, और मन भी लग रहा है, चीजें समझ में भी आ रही हैं, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन जैसे ही अच्छा लगने लगता है सडनली दिमाग में कुछ ख्याल आने लगते हैं। ऐसा लगता है एक बार फोन में नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, एक वीडियो देख लेते हैं, मैम ने नया वीडियो अपलोड किया है, वॉर चल रहा है यार, कहीं वॉर की वजह से हमारा एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, इस बार रिजल्ट का परसेंटेज इतना कम था, मैं पास होऊंगा भी या नहीं। एंड देन देयर इज अ लूप ऑफ थॉट्स। तो उन थॉट्स का क्या करें। सो यहाँ हमारा सोल्यूशन नंबर 2 आ जाता है। इमेजिन करो एक रोड है, रोड पे बढ़िया मस्त गाड़ियां फ्लो में सीधा सीधा चलती जा रही हैं, फिर एक अजीब सा आदमी आता है, वो बीच में अपनी गाड़ी को ऐसे पार्क कर देता है, तो क्या होगा, सारा का सारा ट्रैफिक रुक जाएगा, कोई भी गाड़ियां आगे नहीं जा पाएंगी, ट्रैफिक जैम हो जाएगा। वहीं अगर वो बंदा अपनी गाड़ी को साइड में पार्क कर दे तो क्या होगा, गाड़ियां फ्लो में चलती रहेंगी। दैट्स एग्जैक्टली जैसे हमारा फोकस भी काम करता है। अगर आपने कोई नया चैप्टर उठाया, बढ़िया मस्त मजा आ रहा है, उसमें फोकस लग रहा है, थॉट्स फ्लो हो रहे हैं, और बीच में कोई एक अजीब सा थॉट आ जाता है, तो आपको उसको बीच में नहीं खड़ा करना, आपको उसको साइड में पार्क करना है। कैसे, आपको साइड में एक नोटबुक लेके रखनी है, और आपको वो थॉट को साइड में लिख लेना है कि इस थॉट को मैं अटेंशन दूंगा, बस अभी नहीं दूंगा,
अभी बैक टू पढ़ाई। इससे क्या होगा, थॉट्स फ्लो होते रहेंगे, थॉट्स ब्लॉक नहीं होंगे, ट्रैफिक जैम नहीं होगा दिमाग के अंदर, समझ रहे हो? और आपका फोकस उसी चैप्टर के अंदर बना रहेगा। आप ये चीज को कितनी बार रिपीट करेंगे उस पर डिपेंड करता है आपका फोकस कितना शार्प होता जाएगा। तो अगर बार बार आप फोकस करने की प्रैक्टिस करेंगे, डिस्ट्रैक्ट न होने की प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे आप इतने शार्प हो जाएंगे कि आपको बॉदर नहीं करेंगी बहुत सारी आउटसाइड थॉट्स एंड चीजें। एंड ट्रस्ट मी, आज के ज़माने में सबसे बड़ी सुपर पावर आई फील इज अपने खुद के माइंड को कंट्रोल कर, स्पेशली वेयर द होल वर्ल्ड इज डिजाइंड टू डिस्ट्रैक्ट यू। देखो, ऐसा नहीं है कि थॉट्स आएंगे नहीं, थॉट्स आएंगे। क्यों आते हैं थॉट्स? आई हैव रियलाइज्ड है कि जब हम कोई नया चैप्टर कर रहे हो या कोई पुराना चैप्टर भी है लेकिन उसमें कोई एक पार्ट है जो नया है, इट इज डिफिकल्ट फॉर द ब्रेन, इट इज न्यू फॉर द ब्रेन। तो दिमाग ना अजीब सी चीज है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स दे देता है। जब आप बहुत फोकस के साथ कोई नया सोल्यूशन सोच रहे हैं तो ये दिमाग के लिए डिफिकल्ट है। रादर दिमाग एक इजी डिस्ट्रैक्शन थ्रो करता है, वो फोकस नहीं करने देना चाहता आपको, क्योंकि फोकस करने में ज्यादा मेहनत लग रही है ना, तो आपको ऐसे अजीब से स्टूपिड थॉट्स देने लग जाएगा। अब अगर आपने उन इजी कंफर्टेबल थॉट्स के बारे में सोचना शुरू किया तो आपका फोकस पढ़ाई से हट जाएगा। दिमाग ऐसा ही है, बट इस बात को समझ जाओगे तो यू कैन मैनेज इट मच बेटर। तो साइड में हमेशा एक नोटबुक लेके रखना, और जब भी कोई अजीब से थॉट्स आए उनको साइड में नोट डाउन कर लेना कि हाँ मैं इन्हें अटेंशन दूंगा, बट आफ्टर आई हैव कंप्लीटेड माई टारगेट फॉर टुडे। वो सब तो ठीक है, बट अभी भी ना दिमाग में डाउट क्लियर नहीं हुआ कि जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं, मेरा स्टडी प्लान परफेक्ट है कि नहीं, इससे मैं पास होऊंगा या नहीं। मेरे को श्योरिटी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं होगी और मैं जेन्युइनली पास हो जाऊँ। आई अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। मैं इतने बच्चों से बात करती हूँ, आप भी बाय द वे अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, यू कैन ईमेल मी, वन ऑन वन वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। अगर कहीं पे भी आप अपनी पढ़ाई में अटके, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। अगर इतनी मेहनत डाल रहे हैं तो एटलीस्ट गारंटी तो होनी चाहिए, एटलीस्ट श्योरिटी तो होनी चाहिए ना कि हाँ इसका कुछ रिजल्ट आने वाला है, हम जेन्युइनली पास होने वाले हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आई टेल यू माई एक्सपीरियंस ऑन दिस। मैंने ना हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, और मैंने जो इतने सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं ना, उनमें पता है क्या कॉमन चीज पाई है? वो ये कि हम जब शुरुआत करते हैं पढ़ना तो हम एक परफेक्ट प्लान के साथ स्टार्ट करते हैं, बट परफेक्ट प्लान एग्जीक्यूट कभी नहीं होता। जितने भी स्टूडेंट्स आज तक मैंने देखे हैं ना जो पास हुए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, प्लान कभी परफेक्टली एग्जीक्यूट होता ही नहीं है। शुरुआत में हम सोचते हैं कि 3 रीडिंग करेंगे, एंड में 2 ही रीडिंग होती है या 2.5 ही रीडिंग होती है। कुछ चैप्टर्स की 3 रीडिंग, कुछ चैप्टर्स की 2 रीडिंग। शुरुआत में सोचते हैं कि मॉक्स लिखेंगे 3-4, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है बीच में प्रेपरेशन के। कभी बीमार हो जाते हैं, कभी फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, कभी ब्रेकअप हो जाता है, कुछ तो लाइफ ऐसा चीज थ्रो करती है, डिरेल हो जाते हैं, फिर वापस ऑफ ट्रैक से ऑन ट्रैक आना पड़ता है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर मॉक्स लिखने का टाइम नहीं होता तो हम स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कर देते हैं। मॉक्स लिखने की बजाय पास्ट एग्जाम पेपर्स को डीप एनालाइज करना, ओरली स्टडी करना, यू नो समथिंग इज बेटर देन नथिंग करना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अडेप्ट करते चलना। अक्सर जो बच्चे पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो शुरुआत से 8 घंटा पढ़ रहे हो, शुरुआत में वो लोग 5 घंटा पढ़ते, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चीज 8 घंटे तक पहुंचती है, 10 घंटे तक पहुंचती है। सो आप जो ये सोच रहे हैं ना कि परफेक्ट प्लान मिल जाए, गारंटीड प्लान मिल जाए, अगर आपको मिल भी गया ना, भगवान नीचे उतर के आपको राम बाण पकड़ा गया कि ये देखो ये परफेक्ट प्लान है, तो भी एट द एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन मैटर करता। आप एक गुड एवरेज प्लान को अगर लेके चलेंगे और ओवर द पीरियड इंप्रूव होते जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। परफेक्ट प्लान अगर आपने जीरो एग्जीक्यूशन किया, उस पर डाउट किया, फिर जंप करके दूसरे प्लान पे चले गए, फिर जंप करके तीसरे प्लान पे चले गए, स्टिक ऑन नहीं रहे, इट विल नॉट वर्क फॉर यू, रिजल्ट नहीं आएगा। इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वॉच दिस नेक्स्ट आफ्टर दिस वीडियो। सो दैट्स आवर थर्ड सोल्यूशन। परफेक्ट प्लान नहीं, परफेक्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। एंड व्हेन आई से परफेक्ट एग्जीक्यूशन, इट मीन्स दैट धीरे धीरे खुद को अडेप्ट करते चलो, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती जाए आप भी चेंज होते जाओ, एंड अपने आप को इंप्रूव करते चलो। दैट्स हाउ यू गोना पास द एग्जाम। सो लेट्स समराइज, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया। फर्स्ट थिंग इज आपको सबसे छोटा इजी चैप्टर उठाना है, फर्स्ट स्टेप लेना है। सेकंड, डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आए तो उनको साइड में कहीं किसी नोटबुक में लिख के बाद में अटेंड करना। एंड थर्ड थिंग, अपने स्टडी प्लान को बस ट्रस्ट करो, कमिट करो, एंड डोंट जंप फ्रॉम वन प्लान टू द अदर। अब ये चीज ट्राई करोगे या नहीं ट्राई करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और नेक्स्ट वीडियो ये स्टडी प्लान वाला देखो, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अपने लिए स्टडी प्लान कैसे बनाना है।